रूम नंबर 13। मेरा नाम विजय है और मैं आप सबको अपने दोस्त नील और उसकी बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू के साथ हुआ एक दर्दनाक वाक़या बताना चाहता हूँ, जो नील की आप बीती है। एक दफ़ा मुझे नील की कॉल आई कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं शॉक रह गया कि इतनी कम उम्र में अचानक क्या हुआ। मैंने उसके घर जाकर नीलिमा की अचानक मौत की वजह पूछी तो उसने पूरा वाक़या मुझे यूँ सुनाया। उसने कहा कि उस दिन मैं अपनी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गया था। नीलिमा और नीतू में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वापस आते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में नीलिमा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसे काफ़ी सर्दी लग रही थी। घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद हमें एक होटल दिखाई दिए तो नीतू ने होटल में रुककर नीलिमा को आराम करवाने का मशवरा दिया। हमने फ़ौरन उस होटल के काउंटर पे जाकर रूम के लिए पूछा तो उसने कहा कि सभी रूम्स फुल हैं। अब क्योंकि उस रास्ते में वही एक ढंग का होटल था, तभी होटल के मैनेजर ने आकर बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमारे यहाँ 13 डिजिट को मनहूस समझा जाता है और रूम नंबर 13 लेना हमारे लिए मुश्किल सही, मगर उस वक्त हमने किसी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करते हुए रूम ले लिया। जैसे कि मैंने बताया कि रूम नंबर 13 को मनहूस माना जाता है और कहीं होटल्स में रूम नंबर 13 नहीं होता है, लेकिन ये होटल बहुत साल पुराना था। जैसे ही हम तीनों उस रूम में दाखिल हुए तो हमें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया। खैर, मैं अपनी बहन के लिए पेन किलर लेने काउंटर पर गया और काउंटर से टैबलेट लेकर जब रूम में वापस आया तो मैंने देखा कि नीलिमा बालकनी में खड़ी किसी से बात कर रही थी। मुझे लगा कि वो नीतू से बातें कर रही होगी, लेकिन मैं जैसे ही पास गया तो देखा कि वहाँ मेरी बहन नीलिमा अकेली थी। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो। उसने सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से बाहर आई तो मैं हैरान हुआ कि नीतू तो वॉशरूम में थी, फिर नीलिमा किससे बात कर रही थी। खैर, मैंने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा बेड पर सो गए और मैं सोफे पर। अगली सुबह कयामत खेज थी। जब क्लीनर कमरे की सफाई करने के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था। उसने कई बार नॉक किया पर मैं थकन की वजह से ना उठ सका, तो आखिर वो अंदर आ गया। उसने देखा कि रूम में बेड पर खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया और मुझे जगाया। मैंने नीलिमा की लाश देखी तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नीतू फर्श पर बेहोश पड़ी थी। क्लीनर ने फ़ौरन मैनेजर को बुलाया तो उसने एम्बुलेंस बुलवाई और हम उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। उसके होश में आते ही वहाँ मौजूद पुलिस उसका बयान लेने आ गई, मगर नीतू को पुलिस वाले के पीछे नीलिमा खड़ी नज़र आई, जो बोल रही थी, तूने मुझे मारा है। ये कहकर वो गायब हो गई और नीतू बहुत बुरी तरह डर गई और फिर से बेहोश हो गई। वो सिर्फ नीतू को ही नज़र आई थी। अगली बार जब नीतू को होश आया तो पुलिस थोड़ी देर के लिए जा चुकी थी। मैंने नीतू से पूरा वाक़या पूछा तो उसने बताया कि आधी रात को जब वो पानी पीने उठी तो देखा कि नीलिमा दोबारा बालकनी में खड़ी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं जैसे ही उसके पास गई
और पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने गुस्से में मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मेरा सर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ होश आया। बस इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। फिर पुलिस आई और उससे भी नीतू ने यही बयान दिया। उसके बाद जब नीतू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो वो मेरे साथ उस होटल में गई और काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा, मगर हम ये सुनकर हैरान रह गए जब उन लोगों ने बताया कि आपके इंसिडेंट के अगले दिन ही मैनेजर साहब की भी डेथ हो चुकी है। हम दोनों शॉक्ड हो गए। हमने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो हॉन्टेड है और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता। मैनेजर साहब को कितनी बार ख्वाब में धमकियाँ मिल चुकी है कि वो रूम बंद रखे, लेकिन पैसों के चक्कर में मैनेजर साहब किसी न किसी को वो रूम दे देते थे। इस बार आप लोगों को दे दिया। उस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है और अब की बार आपकी बहन के साथ साथ खुद मैनेजर साहब भी मारे गए। उन्हें सीढ़ियों से धक्का लगा था। क्लीनर की तफसीली बात सुनकर मुझे समझ आया कि हुआ क्या था। इस वाक़ये के बाद मेरे दोस्त नील काफ़ी सदमे में चला गया। बहन को याद कर कर के अक्सर रोता रहता है। उसकी साली नीतू भी ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। अब अगर कभी भी हम कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो नील चलने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब वो किसी भी होटल में नहीं रुकना चाहता। विजय फ्रॉम इंडिया।